Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. Everyone please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Everyone please confirm in the chat box. Beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार कंफर्म करना बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल क्लियर. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द साइड डिस्टेंस. In our last class, we have discussed the concept of the side distance, and in the side distance, we have discussed about the two types of the side distance. दो side distance के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी. First was the stopping side distance, that was the SSD, and another was the OSD. SSD के दो नाम और थे. SSD को आप रिफर कर सकते हैं एज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस. इसमें से एक पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि वाई वी आर रेफरिंग द SSD एज द नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, क्योंकि वहां पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि व्हीकल शुड कम टू द स्टॉप पोजीशन बिफोर एनी कोलिजन. विदाउट एनी कोलिजन ऑब्जेक्ट को पास करना अलाउ नहीं था. यस और नो? To stop the vehicle, we have calculated the distance. That's why we are saying this is the non-passing side distance. इसके बाद हम लोगों ने डिटेल में एक 2 लेन 2 वे रोड के लिए OSD का डिस्कशन किया था, याद है? तो दिस वाज द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास. दोनों ही केसेस में आपने कंसेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों की बात की थी. We have discussed about the concept as well as the numerical. I hope the entire discussion till the last class is clear to everyone. तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा चैट बॉक्स में. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. अगर लास्ट क्लास के डिस्कशन में किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी. इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can ask your doubt, you can ask your query. और बेटा अगर लास्ट क्लास तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में. एवरीथिंग इज क्लियर.
एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, लास्ट क्लास तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? If the discussion till the last class is clear to everyone, that then we can move to the another part. Yes, विवेक क्या पूछ रहे हो बेटा? पेमेंट अनइवननेस में जो आपने डेटा नोट करवाया था वेरियस कंडीशन पर, वो कुछ समझ नहीं आया बेटा। पेमेंट अनइवननेस जो सरफेस है आपकी, अगर वो अनइवन होगी, समझो जरा ध्यान से, नहीं आया तो फिर से समझा देता हूं। अगर आपके पेवमेंट अनइवन है, अंडुलेशन है, कहीं पे राइज है सरफेस में, कहीं पे फॉल है, तो ऑब्वियसली उस केस में जब आपके व्हीकल का मूवमेंट होगा तो ड्यू टू द पेवमेंट अनइवननेस देयर विल बी द डिस्कम्फर्ट। यस और नो? अब बिल्कुल स्मूथ पेवमेंट तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द परफेक्ट स्मूथ पेवमेंट। जब कभी भी हम लोग पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसकी टॉप सरफेस में देयर में बी सम राइज, देयर में बी सम फॉल। यस और नो? प्रैक्टिकली वहां पर राइज और फॉल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? बताओ भाई विवेक। तो अगर पेमेंट अनइवननेस की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर पेमेंट अनइवननेस को आपने कैसे मेजर किया था? आपने बोला था सर किसी पर्टिकुलर लेंथ में क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल। यस बिल्कुल। अगर अनइवननेस 15 है, फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर है, तो वहां पर क्या है, आपका व्हीकल हाई स्पीड से मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 किलोमीटर की लेंथ ले ली, इसका मतलब समझ लो आपने रोड की 1 किलोमीटर की लेंथ कंसीडर की है, और उस 1 किलोमीटर में जो क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल है वो 15 सेंटीमीटर है। द क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल इन 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द रोड दैट इज लेट्स से 15 सेंटीमीटर। दूसरा केस है जब आप बोल लो कि सर जो क्यूमुलेटिव राइज फॉल है 1 किलोमीटर की लेंथ में वो है 25 सेंटीमीटर, या तीसरा केस आप बोल रहे हैं 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अनइवननेस इंक्रीज कर रही है। तो जितना ज्यादा पेमेंट आपका अनइवन होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए डिस्कम्फर्ट होने वाला है। अभी क्लियर हुआ विवेक? तो अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रैफिक हमारा फास्ट स्पीड से मूव कर पाए, उसके लिए क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल ये है, या फिर जिसकी हेल्प से आपने डिफाइन किया है पेमेंट अनइवननेस, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी क्लियर हो गया डाउट बेटा आपका? विवेक कंफर्म कर देना बेटा अगर अभी डाउट क्लियर है, या और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। लेकिन सर मैंने कई जगह पर डेटा देखा है, उसमें वैल्यू वाज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डेटा गिवन बाय यू। दैट इज द आईआरसी डेटा बेटा, यू कैन रिफर फ्रॉम द आईआरसी। तो उसके लिए तो मैंने आपको रेफरेंस बता दिया है ना, उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस बता दिया है। यू कैन क्रॉस चेक द डेटा विद द आईआरसी डेटा। कंसेप्ट क्या है पेमेंट अनइवननेस का, उसका लॉजिक क्या है, कैसे वो स्पीड और कंफर्ट को अफेक्ट कर रहा है, अभी मैंने आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया है। डेटा चेक कर लेंगे, वी कैन रेफर द डेटा, वी कैन चेक द डेटा विद द हेल्प ऑफ द आईआरसी गाइडलाइन। और ये सारे डेटा, सभी डेटा आपके आईआरसी कोडल प्रोविजंस में अवेलेबल हैं। तो देयर में भी सम टाइपिंग एरर, तो उसको हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंसेप्ट क्या था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। कंसेप्ट क्लियर है? बोलो बेटा। yes yes you can cross check with that value, no problem with that. Any other doubt, any other query to anyone? Any other doubt? प्रीवियस जो भी हमारा डिस्कशन है उसमें अगर अभी किसी को और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ लीजिए। whatever we have discussed till now, whatever we have discussed till now, if you have any doubt, any query, you can ask your doubt, you can ask your query.
ऑल क्लियर टू एवरीवन? एक बार कंफर्म कर देना बेटा सभी लोग। ऑल क्लियर टू एवरीवन? बेटा एक बार कंफर्म कर दो, लास्ट क्लास तक का जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो सभी टॉपिक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? या तो कोई डाउट होगा या तो कोई डाउट नहीं होगा। तो सिंपल सा आंसर आपको करना है यस और नो। बट कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लग रहा है क्या कमेंट में? ओके, तो रोहन बोलना सर डेटा डिस्कशन क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बातचीत करते हैं, ओएसडी के डिस्कशन को और कंटिन्यू करते हैं। ओएसडी का जो अगला पार्ट है, जो एक चीज आपको समझनी, दैट इज द ओवरटेकिंग जोन। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओवरटेकिंग जोन। तो आज टोटल हम लोग 4 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इस क्लास में। एक पहला डिस्कशन होगा हमारा रिलेटेड टू द ओवरटेकिंग जोन। दूसरा डिस्कशन हम लोग करेंगे फर्स्ट डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द ओवरटेकिंग जोन। सेकेंड डिस्कशन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल गाइडलाइन डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइन रिलेटेड टू द एसएसडी। एसएसडी के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। और तीसरा डिस्कशन हम लोग करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द एचएसडी एंड फोर्थ डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द आईएसडी। So these are the 4 topic that we are going to cover in the today's class. तो should we start our discussion? ऑलरेडी हम लोग OSD के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अगर आपकी रोड पे 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है, इन अ 2 लेन 2 वे ट्रैफिक रोड, what will be the value of the OSD? OSD will be equal to D1 plus D2 plus D3 plus D4, where D4 is the buffer zone. If the buffer information about the buffer distance is provided, उस केस में हम लोग बफर डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। अदरवाइज वी कैन सिंपली एज्यूम द बफर डिस्टेंस एज 0। यस, सिमिलरली बेटा अगर बात करें, आपकी 2 लेन रोड है लेकिन वहां पर 1 वे ट्रैफिक है। फॉर अ 2 लेन रोड हैविंग द 1 वे ट्रैफिक, द रिक्वायर्ड ओएसडी विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2, दैट्स इट। वहां पर D3 और D4 का कोई टर्म नहीं होगा, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी व्हीकल ऐसा नहीं है दैट इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट लेन, बिकॉज द ट्रैफिक कंडीशन इज 1 वे। यस, अब ये ओवरटेकिंग जोन का कंसेप्ट क्या है इसके बारे में बातचीत करते हैं, और इसकी डिजाइन से रिलेटेड आईआरसी ने क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट द ओवरटेकिंग जोन। चलिए, तो आज इस लेक्चर में हम लोग ये साइड डिस्टेंस का जो टॉपिक है आपका, इसका डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, वहां से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज विल बी द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। वो होने वाला आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रोड के बारे में। चलिए, तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो लेट्स सी द डिस्कशन अबाउट द ओवरटेकिंग जोन। अब ये ओवरटेकिंग जोन की कहानी क्या है? देखो, सभी जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम रोड में इतनी सफिशिएंट विड्थ प्रोवाइड कर पाएं जहां पर आप इजीली ओवरटेक कर पाएं। कई बार हमारे पास साइट रिस्ट्रिक्शन होती है, साइट में ऐसी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से हमें अपने ओवरटेकिंग को प्रोहिबिट करना पड़ता है। कई जगह आपने देखा होगा नो ओवरटेकिंग का साइन लगा हुआ आपको मिल जाएगा। यू मस्ट हैव सीन स्पेशली इन द केस ऑफ कर्व, जहां पर भी हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप ओवरटेकिंग अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे जहां पर भी हमारे पास प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं होगी, अगर वहां पर व्हीकल का ओवरटेकिंग ऑपरेशन होगा तो देयर मे बी द चांसेस ऑफ द कोलिजन, देयर मे बी द चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट। यस और नो? तो ऐसी सिचुएशन में हमारी टेंडेंसी क्या होती है, ये ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन इन द साइट, ऐसा हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, बट ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन इन द साइट समटाइम्स वी कैन नॉट अलाउ द ओवरटेकिंग इन ऑल द वे। तो अब ओवरटेकिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही आपको,
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड लोकेशन पे, कुछ स्पेशल लोकेशन पे हम सेपरेट ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जिस भी व्हीकल को ओवरटेकिंग करनी है वो इस जोन में आके ओवरटेकिंग कर सके। तो जैसा कि आप बेटा इस डायग्राम से यहाँ पर रिफर करते हैं, एज यू कैन रिफर फ्रॉम दिस डायग्राम, तो क्या देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए, विड्थ इज वेरी लेस, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी, क्या हो गया इसको, तो मान लीजिए ये आपकी विड्थ है W1 और दिस इज द विड्थ W2। यू कैन एज्यूम दिस इज द सिंगल लेन रोड। अब सिंगल लेन रोड पे ओवरटेकिंग पॉसिबल है कि नहीं, आप ही मुझे बताओ, सिंगल लेन रोड पे ओवरटेकिंग पॉसिबल है या नहीं? इन द सिंगल लेन रोड ओवरटेकिंग इज पॉसिबल और नॉट? टेल मी, कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, सिंगल लेन रोड पे ओवरटेकिंग पॉसिबल है या नहीं? इन अ सिंगल लेन रोड ओवरटेकिंग ऑफ द व्हीकल इज पॉसिबल और नॉट? टेल मी। In the single lane road overtaking is possible or not due to the width restriction? सिंगल लेन रोड पे आपने बोला था सर विड्थ रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहां पर स्टैंडर्ड व्हीकल की ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं है, वहां पर स्टैंडर्ड व्हीकल का ओवरटेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो यहां पर हमने क्या करा, विड्थ को इंक्रीज कर दिया है। तो दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस पर्टिकुलर जोन we have designed or we have provided, this zone we have designed or we have provided in which you can go for the overtaking। यहां पर इस जोन में आपके व्हीकल का ओवरटेकिंग ऑपरेशन हो सकता है, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन। क्या होता है ओवरटेकिंग जोन, क्या पर्पस है ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करने का, ये पॉइंट सभी को क्लियर है कि नहीं? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द ओवरटेकिंग जोन? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। और किस कंडीशन में आप ये ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड कर रहे हैं? आई होप ये डिस्कशन सभी को क्लियर है। आई होप दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो बेटा। अब यहां पर आईआरसी की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द ओवरटेकिंग जोन। देखिए विड्थ तो आप इस तरीके से भी इंक्रीज कर सकते हैं जैसा मैंने यहां पर दिखाया है, बट एक चीज आपको लाइफ में हमेशा ध्यान रखनी है, लाइफ में जब कभी भी कोई भी चेंज सडन होते हैं तो हमेशा उनमें हमें प्रॉब्लम होती है। व्हेनेवर देयर विल बी द सडन चेंज इन एनी सिचुएशन, तो उस चेंज को ऑप्ट करने में, उस चेंज को अडॉप्ट करने में देयर विल बी डिस्कम्फर्ट। अब आपने इस केस में क्या किया, यू हैव सडनली इंक्रीज द विड्थ ऑफ द रोड। अचानक से आपने अपने रोड की विड्थ को इंक्रीज कर दिया, सॉरी, पेवमेंट की विड्थ को इंक्रीज कर दिया। इट विल क्रिएट द डिस्कम्फर्ट। जो भी हमारे रोड के चेंजेस हैं रिलेटेड टू द जियोमेट्रिक डिजाइन, उसके बारे में हमें अपने यूजर को सफिशिएंट टाइम रहते हुए ही बता देना है, ताकि उन चेंजेस के लिए हमारा यूजर प्रिपेयर हो और अकॉर्डिंगली वो क्या कर पाए, अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर पाए। इफ देयर विल बी द सडन चेंज, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू अडॉप्ट दोज चेंजेस। तो भैया ये सडन विड्थ जो आपने इंक्रीज करी है, ये कहानी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। तो ये कहानी आईआरसी को भी अच्छा नहीं लगा। आईआरसी ने बोला ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरटेकिंग जोन आप इस तरीके से प्रोवाइड मत करिए जैसा अभी आपने प्रोवाइड किया है। तो आपने पूछा सर कैसे प्रोवाइड करें, तो इन्होंने बोला एक स्मूथ ट्रांजिशन दे दो, स्मूथ ट्रांजिशन दे दो, ताकि ये विड्थ को आप ग्रेजुअली इंक्रीज करिए और विड्थ को आप ग्रेजुअली डिक्रीज करिए,
ताकि जो आपका यूजर है वो इस ओवरटेकिंग जोन को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। अदरवाइज इस ओवरटेकिंग जोन का कुछ पोर्शन जो होगा वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा बाय द यूजर। बात समझ में आ गई सभी को? पॉइंट क्लियर हुआ सभी को बेटा? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू ग्रेजुअली इंक्रीज और ग्रेजुअली डिक्रीज द विड्थ ऑफ द रोड। अब आईआरसी ने कुछ और बातें बोली कि ये जो ट्रांजिशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं इसका रेट क्या होगा। इसको जनरली आप प्रोवाइड करते हैं 1/15 टू 1/20 के रेंज में, ये लिखा हुआ है। एज पर द आईआरसी वी आर ग्रेजुअली इंक्रीज और वी आर ग्रेजुअली गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द रोड विड्थ with the help of this transition and the rate will be 1/15 to 1/20। क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर हो गई। अब हम अपने यूजर को इन्फॉर्म भी करेंगे, हम अपने यूजर को बताएंगे कि भाई आगे चल के एक ओवरटेकिंग जोन है, ताकि आपका यूजर मेंटली प्रिपेयर हो सके फॉर द सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन। तो अब आप अपने यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? How you are going to provide the any information to your user on the road? क्या तरीका है? कोई भी मैसेज अगर आपको अपने यूजर को कम्युनिकेट करना है तो उस मैसेज को कम्युनिकेट करने का क्या बेस्ट पॉसिबल वे है? बोलिए बेटा, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू योर यूजर? अब इंडिविजुअली तो हम लोग बताने वाले नहीं है एक एक यूजर को रोक के कि सुनो भैया आगे विड्थ इंक्रीज हो रही है या आगे विड्थ डिक्रीज हो रही है, या फिर हमने आगे चल के एक आपके लिए ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड किया है, दिस इज नॉट द पॉसिबल वे, यस और नो। तो उस केस में आपने बोला सर हमारे पास एक तरीका है, यस वेरी गुड, वी कैन यूज द ट्रैफिक साइन। तो देखिए जहां से दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ओवरटेकिंग जोन एंड दिस इज द एंड ऑफ द ओवरटेकिंग जोन, यही जोन है जिसको आपने रिफर किया था अभी एज ए ओवरटेकिंग जोन, यस और नो। तो जहां से भी आपका ये ओवरटेकिंग जोन स्टार्ट हो रहा है उसके ओएसडी डिस्टेंस पहले ही आपने एक साइन पोस्ट लगा दिया है। और ये साइन पोस्ट क्या इंडिकेट कर रहा होगा? ये साइन पोस्ट बता रहा होगा कि ओवरटेकिंग जोन अहेड। पहले क्यों प्रोवाइड किया? ताकि इस ओएसडी डिस्टेंस में आपके यूजर को वो टाइम मिल जाए ताकि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके फॉर द सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन इन जोन। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ये साइन पोस्ट लगाते तो जाहिर सी बात है कुछ डिस्टेंस वो इस ओवरटेकिंग जोन की इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाता। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होता है, इसलिए ये साइन पोस्ट जो आपने प्रोवाइड किया है ये इस ओवरटेकिंग जोन के स्टार्ट होने के पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। कहानी क्लियर है? सिमिलरली जहां पर ये ओवरटेकिंग जोन खत्म हो रहा है उससे ओएसडी डिस्टेंस पहले एक और साइन पोस्ट आपने प्रोवाइड किया है जो कि इंडिकेट कर रहा होगा, जो कि बता रहा होगा एंड ऑफ द ओवरटेकिंग जोन। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि जो ओवरटेकिंग जोन में जो आप साइन पोस्ट प्रोवाइड करते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। ऑल द सिमिलरली फॉर दिस ट्रैफिक, यहां के ट्रैफिक के लिए भी आपने साइन पोस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैफिक साइन इन द ओवरटेकिंग जोन। तो जितने भी ट्रैफिक साइन हैं related to the start of the overtaking zone, related to the end of the overtaking zone, all these signs we are providing at a distance of OSD। इस रोड की जितनी भी OSD होगी, इस रोड पे ओवरटेकिंग के लिए जितना भी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, और OSD कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है, यस और नो? OSD कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इंफॉर्मेशन यू आर हैविंग। तो उसके बेसिस पे जो भी OSD होगी उतने डिस्टेंस पहले आपको ये सारे साइन क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं।
एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बोली आईआरसी ने कि जब कभी भी आप ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करेंगे तो दो दो लेंथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक मिनिमम लेंथ ऑफ दिस ओवरटेकिंग जोन एंड अनदर इज डिजायरेबल लेंथ ऑफ दिस ओवरटेकिंग जोन। तो ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलता है। यहां से क्वेश्चन, एज पर द आईआरसी द मिनिमम लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ द ओएसडी ऑफ दैट रोड। कम से कम जब कभी भी आप ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करेंगे तो कम से कम जो लेंथ होगी वो उस रोड की ओएसडी की 3 गुना होनी चाहिए। चाहत तुम्हारी क्या है, चाहते तुम क्या हो। अगर हमारे पास ऐसी साइट कंडीशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर पॉसिबल है तो वी वांट टू प्रोवाइड द लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन दैट विल बी इक्वल टू 5 times ऑफ द ओएसडी एंड दैट वी आर रेफरिंग एज, उसको बेटा हम लोग रेफर कर रहे हैं एज द डिजायरेबल लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, रिलेटेड टू द मिनिमम लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन एंड डिजायरेबल लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन। तो कम से कम इतनी बातें आपको ओवरटेकिंग जोन के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम इतनी बातें आपको ओवरटेकिंग जोन के बारे में पता होनी चाहिए। किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू द ओवरटेकिंग जोन, तो कल आपने क्लास में सवाल सॉल्व किया था और जहां तक मुझे याद आ रहा आपने ओएसडी निकाली थी 640 मीटर। कल एक क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना रिलेटेड टू द ओएसडी, याद आ रहा है? इन द क्लास वी हैव डिस्कस्ड अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ओएसडी। I think the answer was 640 meter. For that question, the answer was 640 meter. Yes or no? तो अगर मैं इसके लिए पूछूं व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन एंड व्हाट इज द डिजायरेबल लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 times ऑफ द 640 एंड दिस इज गोइंग टू बी 5 times ऑफ द 640। ये जो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया था, ये जो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसके बेसिस पे, चलो कोई भी यही वैल्यू ले लो, 640 ले लो, 640 कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसेप्ट ये है, अब यहां पर एक ट्रिक है। जनरली आपको सवाल ध्यान से पढ़ लेना, कई बार क्या होता है वो पूछेगा इस तरीके से कि व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू, व्हाट इज द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन, व्हाट इज द डिजायरेबल एंड मिनिमम, सुनो ध्यान से, what is the desirable and the minimum length of the overtaking zone recommended by the IRC। तो इनका ऑर्डर, इनका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। पहले डिजायरेबल लेंथ पूछा गया है या मिनिमम लेंथ पूछा गया है। बस यहां पर आप एक ये सिली मिस्टेक कर सकते हैं कि सवाल को पढ़ने में जल्दबाजी अगर आपने कर दी, क्या पता सवाल में पूछा गया था डिजायरेबल एंड मिनिमम और आपने आंसर जो मार्क किया वो मिनिमम एंड डिजायरेबल है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या यहां पर चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक हैं इस प्रॉब्लम में, इस कंसेप्ट में? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो डू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या सीक्वेंस है, किस ऑर्डर में वैल्यू आपसे पूछी गई हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और अकॉर्डिंगली वी विल मार्क आवर आंसर। So this was the discussion related to the overtaking zone. So this is the entire discussion related to the overtaking zone. You can note down this. इसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं अगले कंसेप्ट की।
यस, तो नोट कर लिया सभी ने बेटा? हैव यू नोटेड? हैव यू नोटेड? एक बार बता देंगे बेटा चैट बॉक्स में सबने नोट कर लिया? डन। चलिए, तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिस्कशन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। दिस इज द स्पेशल क्लॉज। दिस इज द स्पेशल क्लॉज रिलेटेड टू द एसएसडी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलरेडी बेटा हम लोगों ने एसएसडी के कंसेप्ट के बारे में बातचीत कर ली है। यस, तो आओ जरा इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो इसको मैं रिफर करूंगा एज ए नोट पॉइंट। स्पेशल क्लॉज of SSD at priority intersection. So this we are going to discuss. Now listen carefully. कोई मुझे बताएगा क्या what do you mean by the intersection? सबसे पहले तो एक एक वर्ड की बात करते हैं कि सबसे पहले मुझे ये बताइए ये इंटरसेक्शन क्या होता है। ये इंटरसेक्शन क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी इंटरसेक्शन क्या होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड साइड डिस्टेंस का क्या स्पेशल क्लॉज है, व्हाट इज द स्पेशल इन दैट क्लॉज। ऑल दोज पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कंपेयर करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरसेक्शन? ऑल्दो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमारे डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, बट अभी जो भी आपको पता है रिलेटेड टू द इंटरसेक्शन वो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरसेक्शन? क्रॉसिंग ऑफ टू और मोर रोड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बिल्कुल सही है बेटा। अभी के लिए, आगे चल के हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में और डिटेल में बातचीत कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूं जहां पर भी दो रोडें जहां पर भी दो रोडें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ऐसी जगह को बेटा हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्शन। दैट लोकेशन वी कैन रिफर एज द इंटरसेक्शन, यस और नो? दैट लोकेशन वी कैन रिफर एज द इंटरसेक्शन। टू और मोर रोड्स क्रॉस टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। अब जरा समझना, इंटरसेक्शन भी दो तरीके के होते हैं। जैसे अभी मैंने यहां पर दिखाया रोड ए और रोड बी। रोड ए और रोड बी फॉर एग्जांपल दोनों ही रोड जो हैं वो सिंगल लेन रोड हैं। दोनों ही रोड जो हैं वो सिंगल लेन रोड हैं, तो ट्रैफिक मान लो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। रोड ए और रोड बी पे के ट्रैफिक का मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है फॉर द रोड ए एंड रोड बी। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि अगर प्रॉपरली यहां पर साइड डिस्टेंस नहीं अवेलेबल होगी तो देयर में बी द चांसेस ऑफ द कोलिजन, हो सकता है कि ये व्हीकल क्या हो जाएं, ये व्हीकल यहां पर आके कोलाइड कर जाएं इंटरसेक्शन में। तो ये जरूरी है कि यहां पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ताकि इस लोकेशन से ही रहते हुए व्हीकल दूसरे ड्राइवर को साइड कर ले। क्या ये येलो कलर से जो मैंने लाइन मार्क की है यही साइड डिस्टेंस है? बोलो, ये जो येलो कलर से मैंने अभी लाइन मार्क की है, क्या मैं बोल सकता हूं कि यही साइड डिस्टेंस है, यस और नो? इज दिस येलो लाइन इज द साइड डिस्टेंस फॉर दिस रोड? Is this yellow line is the side distance for this road, yes or no? क्या लगता है तुम्हें?
ये येलो लाइन जो मैंने रिप्रेजेंट की है, क्या इस रोड पर ये येलो लाइन साइट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलिए बेटा, इज दिस येलो लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द साइट डिस्टेंस एट दिस इंटरसेक्शन? बोलो भाई, इज दिस येलो लाइन इज नो विवेक, नो अंशु, नो बेटा। कल हम लोगों ने बोला था साइड डिस्टेंस कोई भी हो, हमेशा हम मेजर करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। ये साइड डिस्टेंस नहीं है, ये येलो लाइन क्या आपने अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड बनाया है? हमें रोड पर कितनी विजिबिलिटी अवेलेबल है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। दाएं बाएं ऊपर नीचे तुम्हें कितना दिख रहा, वो साइड डिस्टेंस नहीं है। दाएं बाएं आप कितना डिस्टेंस तक देख पा रहे हैं, दैट इज नॉट द साइड डिस्टेंस। ऑलवेज वी आर गोइंग टू मेजर द साइड डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। पॉइंट क्लियर है? तो ये येलो लाइन जो मैंने बेटा रिप्रेजेंट की है, ये दूर दूर तक साइड डिस्टेंस नहीं होगी। ये येलो लाइन साइड डिस्टेंस नहीं है। तो सर फिर ये येलो लाइन क्या है? बेटा ये येलो लाइन आप रिफर कर सकते हैं एज द लाइन ऑफ साइट। दिस येलो लाइन वी कैन रिफर एज द लाइन ऑफ साइट। यहां से व्हीकल रोड ए के ड्राइवर ने रोड बी के ड्राइवर को साइट कर लिया है, देख लिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये साइड डिस्टेंस हो जाएगी। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बेटा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, यहीं पे गलती करते हैं। सर अगर मुझे यहां पर साइड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? क्या कोई तरीका है यहां पर साइड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का? इज देयर एनी वे टू रिप्रेजेंट द साइड कंडीशन इन दिस सिचुएशन? यस। तो आपने बोला था सर विदाउट एनी कोलिजन व्हीकल अपने आप को सेफली रोक पाए, उसके लिए जितनी डिस्टेंस अवेलेबल है उसी को तो साइड डिस्टेंस आपने बोला था। दैट डिस्टेंस वी हैव रिफर्ड एज द साइड डिस्टेंस, यस और नो? दैट डिस्टेंस वी हैव रिफर्ड एज द साइड डिस्टेंस। तो जरा देखो यहां पर मैं साइड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। यहां पर मैं दोनों व्हीकल के लिए, दोनों रोड के लिए साइड डिस्टेंस को आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। सी केयरफुली, जरा ध्यान से देखो बेटा। अगर ये व्हीकल यहां पर किसी भी तरीके के कोलिजन को नहीं चाहता है, अगर ये नहीं व्हीकल चाहता कि किसी भी तरीके का कोलिजन हो, इसका मतलब ये व्हीकल जब इसको देख लेगा तो यहां पर लगाएगा ब्रेक और फाइनली यहां पर आते आते इसकी स्पीड 0 हो जानी चाहिए, यस और नो? सिमिलरली अगर ये व्हीकल इस कोलिजन को अवॉइड करना चाह रहा है, ये व्हीकल इस कोलिजन को अवॉइड करना चाह रहा है, तो यहां आते आते इस बी रोड वाले व्हीकल की स्पीड 0 हो जानी चाहिए, यस और नो? बोलिए बेटा, यस और नो? तो भैया तुम्हें नहीं लगता अगर मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूं दिस इज द साइड डिस्टेंस, दिस इज द रिक्वायर्ड एसएसडी फॉर द रोड ए व्हीकल एंड सिमिलरली दिस विल बी द रिक्वायर्ड एसएसडी, ये रिक्वायर्ड एसएसडी हो जाएगा फॉर रोड बी व्हीकल। टेल मी, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एसएसडी फॉर द रोड बी व्हीकल, यस और नो? और ये डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस जो आप डिफाइन कर रहे हैं, वो अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड डिफाइन कर रहे हैं। दैट डिस्टेंस यू आर डिफाइनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, तो दिस इज गोइंग टू बी द साइड डिस्टेंस। बेटा ये मैंने जो बात की है वो सारी बातें वैलिड हैं एक नॉर्मल इंटरसेक्शन के लिए। अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन, अब ये साइड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होती हैं दोनों व्हीकल के लिए वो आपको पता है।
v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, v into tr plus v square upon 2gf. How we can calculate the side distance? This point is clear to everyone, yes or no? ये कहानी तो सभी को क्लियर है ना। अब देखो यहां पर मैं इसको नॉर्मल इंटरसेक्शन क्यों बोल रहा हूं, इस बात को समझो। नॉर्मल इंटरसेक्शन से मेरा यहां पर मतलब है कि जितनी भी रोड्स इस इंटरसेक्शन में कनेक्ट हो रही हैं वो सब सेम टाइप की रोड थी। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, रोड ए भी आपकी सिंगल लेन की रोड थी, रोड बी भी आपकी सिंगल लेन की रोड है। रोड ए एंड बी बोथ आर हैविंग द सिंगल लेन। अगर ये दोनों रोड 2 लेन की होती, रोड ए मान लो 2 लेन की होती, रोड बी आपकी 2 लेन की होती, तो भी मैं इसको नॉर्मल इंटरसेक्शन ही बोलता। देन ऑल्सो आई विल रिफर दिस इंटरसेक्शन एज द नॉर्मल इंटरसेक्शन। लेकिन अगर कभी ऐसा है सिचुएशन, जरा ध्यान से समझना, लेकिन कभी ऐसी है सिचुएशन कि मान लो एक ये सिंगल लेन रोड है जो कि कनेक्ट हो रही है एक 2 लेन रोड से, तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या इस जगह को मैं रिफर कर सकता हूं एज अ इंटरसेक्शन? क्या इस जगह को मैं रिफर कर सकता हूं एज अ इंटरसेक्शन, यस और नो? कैन आई रिफर दिस एज अ इंटरसेक्शन? हेयर ए इज द ए रोड जो है, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी सिंगल लेन की रोड है और बी जो रोड है वो 2 लेन की रोड है। तो आई कैन रिप्रेजेंट द 2 लेन्स फॉर द रोड बी लाइक दिस। रोड बी के लिए 2 लेन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता है यहां पर जो 2 रोड्स कनेक्ट हो रही हैं वो दोनों की इंपॉर्टेंस सेम नहीं होगी? दोनों ही रोड्स के ट्रैफिक की इंपॉर्टेंस सेम नहीं होगी। मतलब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ए को एज ए माइनर रोड रिफर कर लूं और बी को रिफर कर लूं एज ए मेजर रोड? बोलो, कैन आई रिफर ए एज द माइनर रोड एंड बी एज द मेजर रोड? अरे भैया कोई स्टेट हाईवे है और एक विलेज रोड को क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट हाईवे है जो कि आपके एक विलेज रोड को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसा जो इंटरसेक्शन होगा, इस तरीके के इंटरसेक्शन को आज के बाद बेटा हम किस नाम से जानेंगे? ऐसे इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी इंटरसेक्शन। दिस टाइप ऑफ द इंटरसेक्शन वी कैन रिफर एज द प्रायोरिटी इंटरसेक्शन, where a major road is going to connect with a minor road. Point is clear to everyone, yes or no? ये बात क्लियर हो गई कि एक नॉर्मल इंटरसेक्शन और एक प्रायोरिटी इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये बात सभी को क्लियर हो गई, यस और नो? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा चैट बॉक्स में। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। बोलिए बेटा, what is the difference between the normal intersection and the priority intersection? What is the difference between the normal intersection and the priority intersection? This point is clear to everyone. बेटा प्रायोरिटी इंटरसेक्शन के केस में साइड डिस्टेंस को प्रोवाइड करने की जो गाइडलाइन है वो कुछ अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई एक व्हीकल है और इधर एक व्हीकल है, तो अगेन दिस ग्रीन लाइन इज गोइंग टू बी द साइड डिस्टेंस। क्या यहां पर मैंने जो ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट की है ये साइड डिस्टेंस होगी, यस और नो? विल दिस ग्रीन लाइन विल रिप्रेजेंट द साइड डिस्टेंस, यस और नो? विल दिस ग्रीन लाइन विल रिप्रेजेंट द साइड डिस्टेंस ऑन दिस इंटरसेक्शन, यस और नो? Will this green line will represent the side distance at this intersection? Answer will be no. बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर से आपने क्या बोला कि सर दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ साइट।
दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ साइट। और सर अगर मेरा मन है तो मैं इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज द साइट एस एच डी फॉर द मेजर रोड, and in this way I can represent the SHD. This is going to be the SHD for the minor road. This is going to be the SHD for the minor road. Yes or no? This is going to be the SHD for the minor road. तुम्हें नहीं लगता है कि अगर इसी बातों को मैं और आगे ले चलूं तो अब एक प्रायोरिटी इंटरसेक्शन में मुझे एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन ऑफ साइट, दिस इज द SHD फॉर द मेजर रोड एंड दिस इज द SHD फॉर द माइनर रोड। यही तो डिस्कस किया अभी हम लोगों ने। दिस इज द SHD फॉर द माइनर रोड, यस और नो? दिस इज द SHD फॉर द माइनर रोड। ये जो बेटा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी ट्रायंगल, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं प्रायोरिटी साइड ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं है। दैट ट्रायंगल यू कैन रिफर एज द प्रायोरिटी साइड ट्रायंगल। अब यहां पर ये SHD मेजर रोड के लिए कितना होगा, माइनर रोड के लिए कितना होगा, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्लॉज है? तो फॉर प्रायोरिटी इंटरसेक्शन, फॉर प्रायोरिटी इंटरसेक्शन साइट डिस्टेंसेस विल बी प्रोवाइडेड। ये नोट कर लेना बेटा, साइट डिस्टेंसेस विल बी प्रोवाइडेड एज पर IRC 66। नॉर्मल इंटरसेक्शन में जो साइड डिस्टेंस आपने प्रोवाइड की थी वो प्रोवाइड करी थी एज पर द IRC 73। दैट साइड डिस्टेंस यू हैव प्रोवाइडेड एज पर द IRC 73, बट फॉर द प्रायोरिटी इंटरसेक्शन वी आर हैविंग द डिफरेंट कोड एज पर क्लॉज नंबर 9.3। IRC 66 का क्लॉज नंबर 9.3 आपको बताता है कि प्रायोरिटी इंटरसेक्शन के केस में ये विजिबिलिटी कितनी होगी। तो इन ऑल द केसेस यहां पर लिख दूं, SHD फॉर माइनर रोड के लिए क्या गाइडलाइन दी गई? दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर। माइनर रोड के लिए कम से कम SHD जो होगी, माइनर रोड के लिए प्रायोरिटी इंटरसेक्शन में कम से कम जो रिक्वायर्ड SHD आपको प्रोवाइड करनी है, दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर। वो 15 मीटर प्रोवाइड करनी है। और SHD फॉर द मेजर रोड के लिए बताया गया डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड ड्यूरेशन। भाई किसी भी रोड की डिजाइन स्पीड तो आपको पता होती है ना, किसी भी रोड के लिए डिजाइन स्पीड तो पता होगी ना। तो मेजर रोड की जो भी डिजाइन स्पीड है, उस स्पीड से अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो 8 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है? 8 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है? उतनी डिस्टेंस कम से कम अवेलेबल होनी चाहिए एज द SHD इन द केस ऑफ प्रायोरिटी इंटरसेक्शन फॉर द मेजर रोड। ये गाइडलाइन क्लियर हो गई? ये गाइडलाइन क्लियर हो गई सभी को, यस और नो? तो कम से कम मिनिमम माइनर रोड के लिए कम से कम 15 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए, और मेजर रोड के लिए कम से कम विजिबिलिटी होनी चाहिए। उस रोड पर 8 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है व्हीकल, जो भी डिस्टेंस होगी उतनी कम से कम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अवेलेबल होनी चाहिए फॉर द मेजर रोड। फॉर द मेजर रोड द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बेटा ये गाइडलाइन अगर क्लियर है तो देन वी कैन सी द एप्लीकेशन। तो इस पे गेट का बहुत अच्छा सवाल आया है, उसके लिए फिर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो क्लास में ही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा,
बट एक बार कंफर्म कर दो यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन. यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. चलिए तो एक सवाल सॉल्व करिए. लेट्स सॉल्व अ एग्जांपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. ये गेट का ही क्वेश्चन है तो एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं, मैं आपको एक डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं. तो सवाल में ऐसा बोला गया है कि एक प्रायोरिटी इंटरसेक्शन है जहां पर मेजर रोड की जो स्पीड है, मेजर रोड के लिए डेटा दे रखा गया. सिमिलरली द डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर द माइनर रोड. मेजर और माइनर रोड के लिए दोनों स्पीड दे रखी गई है. v इज गिवन एज 50 kmph. रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज गिवन एज 2.5 सेकेंड. g इज गिवन एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. f इज गिवन एज 0.35 लेटेस्ट एज्यूम. ठीक है, ये वैल्यू दे रखी गई. माइनर रोड के लिए v दे रखा गया 25 kmph. रिएक्शन टाइम दे रखा गया 2.5 सेकेंड. जी दे रखा गया 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एफ की वैल्यू दे रखी गई 0.35. सो पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी एसएसडी फॉर मेजर एंड माइनर रोड. व्हाट विल बी द एसएसडी फॉर मेजर एंड माइनर रोड? एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सभी लोग सॉल्व करिए बेटा और टेल मी द आंसर. वैल्यू एसएसडी का ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इंटरसेक्शन दिया गया है ये आपको प्रोवाइड किया गया एज ए प्रायोरिटी इंटरसेक्शन. दिस इंटरसेक्शन इज प्रोवाइडेड एज द प्रायोरिटी इंटरसेक्शन. तो एहसान का आंसर आ गया 62.75 फॉर मेजर रोड. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स?
हाँ भाई, बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड। तो शुभम का आंसर आ रहा है 111.11 फॉर द मेजर रोड। मेजर रोड के लिए वैल्यू आ रही 111.11 मीटर, और माइनर रोड के लिए वैल्यू आ रही 15 मीटर। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे भैया, क्यों गलती कर रहे हो? सभी लोग वही कॉमन गलती कर रहे हैं। पता है क्या गलती कर रहे हो? बता दूं। तुमने देखा, बढ़िया प्यारा सा सब डेटा दिया गया है, रिएक्शन टाइम भी पता है, जी भी पता है, कॉफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन भी पता है, तो तुमने लगा दिया फॉर्मूला एस एच डी इज इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, और वही फॉर्मूला यहां पर लगा दिया v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, और जो आंसर आ गया वो बता रहे हो। विवेक, बता रहा हूं बेटा, कैसे आंसर आएगा वो भी बता रहा हूं, और ये भी बता रहा हूं कि आपने गलती क्या करी। सुनो ध्यान से, यही करा है ना? अरे भैया, ऐसा तो नॉर्मल इंटरसेक्शन में होता है। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो प्रायोरिटी इंटरसेक्शन के लिए दी गई है। और अभी अभी तो हम लोगों ने गाइडलाइन डिस्कस की कि जब कभी भी प्रायोरिटी इंटरसेक्शन होगा तो मिनिमम एसएचडी वी हैव सेपरेट क्लॉज, वी हैव स्पेशल क्लॉज फॉर द प्रायोरिटी इंटरसेक्शन, वी हैव स्पेशल क्लॉज फॉर द प्रायोरिटी इंटरसेक्शन। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर प्रायोरिटी इंटरसेक्शन? For priority intersection, follow IRC 66 क्लॉज नंबर 9.3। अभी तो बताया था। चचा कहाँ चले गए थे? तो फॉर माइनर रोड के लिए जो मिनिमम एसएचडी होगी दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर। बिना किसी प्रॉब्लम के आप बोल सकते हैं फॉर माइनर रोड द कम से कम जो एसएचडी रिक्वायर्ड है irrespective of the speed that will be equal to 15 meter, and for major road, तो मेजर रोड के लिए जो विजिबिलिटी होगी डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड ड्यूरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मेजर रोड की कितनी दे रखी गई है? 50 kmph, तो 50 इंटू 5/18 ये हो गई मीटर पर सेकेंड इंटू 8 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड खत्म, ये आ जाएगी 111.11 मीटर। तो दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड एसएचडी फॉर द मेजर रोड। हाँ भाई विवेक, समझ में आया? हाउ? बोलो विवेक समझ में आ गया? हाउ? बताओ मेरे लाल। तो ये डेटा आपको केवल दिया गया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। अभी अभी पूरा अलग से नोट पॉइंट में हम लोगों ने प्रायोरिटी इंटरसेक्शन के लिए बात की है। हाँ, अगर ये दोनों रोड एक ही टाइप की होती, कोई मेजर रोड और कोई माइनर रोड नहीं होता, कोई यहां पर मेजर रोड और माइनर रोड का सीन नहीं होता, तो फिर उस केस में हम एक रोड के डेटा की हेल्प से, ए रोड की डेटा की हेल्प से ए रोड के लिए एसएचडी निकाल लेते, और बी रोड की डेटा की हेल्प से बी रोड के लिए एसएचडी निकाल लेते। नाउ द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो सभी को ये गाइडलाइन क्लियर हो गई? सभी को ये गाइडलाइन, ये कोडल प्रोविजन क्या है रिलेटेड टू द एसएचडी फॉर द
प्रायोरिटी इंटरसेक्शन, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब तो किसी को कहीं पे भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई नाराजगी नहीं है ना? बोलो भाई। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा अगर क्लियर है, तो फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटली डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ द एसएसडी एंड ओएसडी। एसएसडी और ओएसडी की सॉरी, एसएसडी और ओएसडी की अब हम लोगों ने सभी बातों को पूरी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर डिस्कशन रिलेटेड टू द एसएसडी एंड ओएसडी। चलिए भाई, तो थोड़ा एक बार पिक्चर को समराइज करते हैं। तो टॉपिक पढ़ रहे थे साइड डिस्टेंस, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे साइड डिस्टेंस, और यहां पर हमें पढ़नी थी 4 साइड डिस्टेंस के बारे में बातचीत करनी थी। पहला था हमारा एसएसडी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दूसरा था बेटा ओएसडी, और तीसरा है एचएसडी और आईएसडी। एचएसडी स्टैंड्स फॉर द हेडलाइट साइड डिस्टेंस। एचएसडी स्टैंड्स फॉर द हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड आईएसडी स्टैंड्स फॉर द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। आइए प्यारी सी बातें कर लेते हैं इन दोनों साइड डिस्टेंसेस के बारे में। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, थोड़ा सा टाइम देके समझते हैं इसको और इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। दैट विल बी द साइड डिस्टेंस। ठीक है भाई? तो अध्याय जो है आपका वो समापन की तरफ है, समझ रहे हो? चलो, तो पहले आ गया हेडलाइट साइड डिस्टेंस, इसी को समझ लेते। क्या लिखा है? यू कैन सिंपली इग्नोर। अरे क्या हो रहा है भाई, तो चीटिंग है। चलो ये सब हटा दो, तुम मुझे बताओ, बात करके हम लोग बात करते हैं, फिर समझ में आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। HHD stands for the headlight side distance. HHD stands for the headlight side distance. अरे कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई भी व्हीकल होगा तो उसमें हेडलाइट होगी, मानते हो कि नहीं? अरे कोई भी व्हीकल होगा तो उसमें हेडलाइट होगी, बोलो। तो एक रोड ले लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए और सिचुएशन ले लेता हूं दिन के टाइम पे। जनरली पता है दिन के टाइम पे हमारे पास नेचुरल लाइट होती है, तो हमें व्हीकल के हेडलाइट की ज्यादा कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं है। तो इस व्हीकल की हेडलाइट की वजह से रोड पर कितनी विजिबिलिटी आपको मिल रही है, इसी को बोलते हैं एचएचडी। अरे भैया, रोड पर कितनी दूरी तक आप देख पा रहे हैं, कितनी डिस्टेंस तक आप देख पा रहे हैं, ड्यू टू द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल इज नोन एज द एचएचडी। अब दिन के समय में क्योंकि नेचुरल लाइट अवेलेबल है, और देखो अगर अंधेरा है तो तुम्हारी आंखें कितनी भी तेज हों तुम देख नहीं पाओगे। देख क्यों पा रहे हो? क्योंकि लाइट है। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है कि दिन के समय में तो चलो हमें नेचुरल लाइट से काम चल जा रहा है, लेकिन अगर इसी रोड पे मैं रात्रि के समय में जा रहा हूं, ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, मान लो ये स्पीड जो है व्हीकल जो है वो V kmph से मूव कर रहा है, तो तुम सभी जानते हो बेटा कि अगर व्हीकल हमारा V kmph से मूव कर रहा है, तो पहले तो हमने ये देखा हेडलाइट की वजह से कहां तक की विजिबिलिटी है, तो ये तो हो गई एचएचडी। अच्छा, ये व्हीकल अगर अपने आप को सेफली रोकना चाह रहा है विदाउट एनी कोलिजन, और ये व्हीकल अगर V स्पीड से मूव कर रहा है, इसके ड्राइवर का तुम्हें रिएक्शन टाइम पता है, कॉफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन पता है, तो तुम क्या इसके लिए रिक्वायर्ड एसएचडी को कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो। किसी भी तरीके का कोई भी कोलिजन ना हो
तो क्या इसके लिए रिक्वायर्ड एसएसडी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं? चलो मैंने बोला फॉर एग्जांपल दिस इज द रिक्वायर्ड एसएसडी, ये वो डिस्टेंस है जो इस पर्टिकुलर व्हीकल को चाहिए अपने आप को स्टॉप करने के लिए। तो अब मुझे बताओ एचएसडी और एसएसडी में क्या कोई रिलेशनशिप हो सकता है? एज ए डिजाइनर अपना टाइम लो, टेक योर टाइम, और मुझे ये सोच के बताओ कि आप चाहते हो कि आपका यूजर सेफ रहे, आप चाहते हो कि आपका यूजर सेफ रहे। यूजर को सेफ करने के लिए डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एचएसडी और एसएसडी में क्या रिलेशन होना चाहिए? फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू टू कीप आवर यूजर सेफ इन ऑल द ट्रैफिक कंडीशन, what should be the relationship between the HSD and the SSD? SSD के बारे में भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। HSD क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। हेडलाइट की वजह से रोड पर कितनी विजिबिलिटी आपको अवेलेबल है। अब इनमें क्या रिलेशनशिप है, चलो मैं ये पूछना चाह रहा हूं केवल। चलो मैं और आसान कर देता हूं, अगर मैं लिखता हूं HSD इज लेस देन SSD, बताओ ये कंडीशन हमारे यूजर के लिए सेफ है या अनसेफ है? और दूसरा मैंने लिखा HSD इज ग्रेटर देन और इक्वल टू SSD। ये दो कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड 2। बहुत बढ़िया आंसर आ गया, वेरी गुड, इंप्रेसिव। अंशु का आंसर आ गया। बाकी लोग कहाँ हैं, कहाँ विचलित हैं? बाकी लोग कहां पर हैं मेरे लाल? बाकी लोग कहां भ्रमण कर रहे हैं? अरे भैया, व्हीकल को रोकने के लिए जितनी डिस्टेंस हमें चाहिए कम से कम उतनी दूर तक तो हेडलाइट जाए। हेडलाइट की वजह से कम से कम हम उतना तो देख पाएं। यस और नो? सॉरी, यस, दिस इज द अनसेफ कंडीशन और दिस इज द सेफ कंडीशन। दिस इज द सेफ कंडीशन। तो यही आईआरसी ने बोला, जो तुम बोलते हो वही आईआरसी ने बोला। तो एज पर आईआरसी ने बोला आप एचएसडी को कम से कम एसएसडी के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। आप एचएसडी को कम से कम एसएसडी के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। कहानी क्लियर है सभी को? द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? देखो बेटा, बहुत सिंपल चीजें हैं, अननेसेसरी परेशान नहीं होना है। धीमे धीमे समझते चलेंगे, खेल हो जाएगा खत्म। समझ में आता जाए बस तुम मुझे बताते जाओ। समझा मैं तुम्हें सब दूंगा, उसकी चिंता ना करो। सारे कंसेप्ट को डिटेल्ड वे में इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जैसे पढ़ रहे हैं। सब कुछ तुम समझ भी जाओगे। बस तुम एक काम करते रहो, समझ जाओ तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में एनर्जी दिखा दिया करो। इतनी सी गुजारिश है, हाँ? इतनी सी रिक्वेस्ट है, बस इतना सा ख्वाब है। तो whenever you got any concept, show some energy in the chat box with the help of the comments। तुम्हारा रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारा रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत जरूरी। नहीं आ रही कोई चीज समझ में तो भी तुम उसको 10 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी रिस्पॉन्सिव इन द क्लास। कुछ बातें और ध्यान रखनी है। यहां पर आईआरसी ने बोला कि एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट जो होती है वो h इज इक्वल टू 0.75 मीटर। एवरेज हाइट जो होती है आपके हेडलाइट की, व्हीकल के हेडलाइट की, उसकी हाइट जो कंसीडर की है अबव द रोड सरफेस आईआरसी ने, वो 0.75 मीटर। और ये जो आपके हेडलाइट का बीम एंगल बन रहा है, ये जो हेडलाइट का आपका बीम एंगल बन रहा है, आईआरसी ने इस एंगल की वैल्यू को कंसीडर किया है 1 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट अबव द रोड सरफेस कंसीडर्ड बाय आईआरसी
is 0.75 meter and the beam angle considered by IRC is going to be the 1 डिग्री। तो ये दो वैल्यू भी आपको याद रखनी है। इतनी सी बातें थी HHD से रिलेटेड। तो इसीलिए जनरली डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी हमें एनालिसिस करनी होती है तो हम HHD को SHD के बराबर मान लेते हैं। क्लियर है क्यों मान लेते हैं ऐसा? आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई है। आई होप दिस इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? I hope this entire discussion is clear to everyone. चलें फिर आगे बातचीत कर लें। 1 डिग्री वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर। अरे बीम एंगल, हेडलाइट होगा तो उसकी लाइट बीम्स होंगी ना। हेडलाइट जब आप ऑन कर रहे हैं, हेडलाइट जब आप यूज कर रहे हैं तो उससे जो भी लाइट निकल रही है उसके बीम एंगल, बीम्स के फॉर्म में लाइट मूव करेगी ना। तो दैट बीम एंगल ऑफ द हेडलाइट कंसीडर्ड बाय द IRC इज 1 डिग्री। चलें फिर आगे बातचीत कर ली जाए। बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे लाल। कैन वी मूव फर्दर? चलिए भाई अगला डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल डिस्कशन है, दैट इज रिलेटेड टू द ISD। अरे कुछ है ही नहीं। देखो यार, एज ए डिजाइनर तो हम ये चाहते हैं कि तुम्हें जितनी ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी हम प्रोवाइड कर दें उतना अच्छा है। मान लो तुम कह रहे हो सर हमें 100 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए, हम तुम्हें अगर उस रोड पे 150 मीटर की विजिबिलिटी दे देंगे तो नाराज हो जाओगे हमसे? सर ये क्या बात है, जब मैं कह रहा हूं कि मुझे 100 मीटर तक की विजिबिलिटी होनी चाहिए, आपने ऐसी रोड क्यों डिजाइन कर दी जिस रोड पे मुझे 150 मीटर तक दिख रहा है? मैं तो बहुत नाराज हूं आपसे। ऐसा तो नहीं करोगे ना? इफ आई एम डिजाइनिंग द रोड इन सच अ वे दैट द प्रोवाइडेड विजिबिलिटी इज ग्रेटर देन फ्रॉम योर रिक्वायरमेंट, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी एट द कंफर्ट। हमारा जो यूजर होगा वो कंफर्ट में होगा, हमारा जो यूजर होगा वो सेफ होगा। तो ये तो हम लोगों ने एनालिसिस करी है। प्रैक्टिकली हम जो भी एनालिसिस से वैल्यू निकल के आएगी उससे ज्यादा ही विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बात क्लियर है भाई? सही भी है, बात क्लियर है और सही भी है, यस और नो? अरे सही बात है कि नहीं है? अब तक तुमने 3 साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है, SHD, OSD और ISD, सॉरी HHD। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो थी वो SHD के बराबर हो गई, बात ही खत्म हो गई। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है वो SHD के बराबर हो गई, बात ही खत्म हो गई, यस और नो? तो रह गए के बचे 2 साइड डिस्टेंस, एक हो गया SHD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और दूसरा हो गया OSD। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि SHD और OSD में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? दोनों के बारे में तुमने डिटेल में बात करी है, दोनों के बारे में तुमने डिटेल में बात की है, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? SHD और OSD में तुम्हें क्या लगता है कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो कौन सी डिस्टेंस ज्यादा होगी, SHD या फिर OSD? तुमने पूरी कहानी समझ रखी है SHD की भी, तुमने पूरी कहानी समझ रखी है OSD की भी।
अरे कॉमन सेंस के बेसिस पे बोल सकते हैं, एनालिसिस के बेसिस पे बोल सकते हैं कि OHD विल बी ग्रेटर देन SHD। इतना देर क्यों लग रहा है इसमें? बिना किसी समस्या के हम बोल सकते हैं OHD विल बी ग्रेटर देन SHD। चलो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलता हूं कि किसी रोड पर SHD की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 मीटर है, सुनना ध्यान से। किसी रोड पे व्हीकल सेफली रुक पाए विदाउट एनी कोलिजन, व्हीकल स्टॉप कर पाए अपने आप को, मान लो उसके लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो 100 मीटर है। उसी रोड पर जो OHD रिक्वायर्ड है ओवरटेकिंग के लिए, सेफ ओवरटेकिंग के लिए जो विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, मान लो वो 300 मीटर है फॉर एग्जाम्पल। नाउ वी आर हैविंग द डेटा, तो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। व्हीकल को स्टॉप करने के लिए जो SHD की रिक्वायरमेंट है वो 100 मीटर है। सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए जो OHD की रिक्वायरमेंट है, मान लो वो 300 मीटर विजिबिलिटी की है। ये हमने बैठ के कमरे में एनालाइज कर लिया। अब जब हम रोड डिजाइन कर रहे हैं तो हमने उस रोड पे आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दी 350 मीटर। तो जिसको व्हीकल स्टॉप करना वो भी खुश, जिसको ओवरटेकिंग करना वो भी खुश, सब खुश, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपने आप को स्टॉप करना चाह रहा है, व्हीकल को रोकना चाह रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने सफिशिएंट विजिबिलिटी प्रोवाइड की है। और अगर कोई सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन करना चाह रहा है तो उसके लिए भी आपने प्रॉपर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है। सभी के सभी यूजर सेफ होंगे ना। तो वॉट एवर वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द SHD एंड OHD, इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द मोर विजिबिलिटी, मैक्सिमम ऑफ दीज टू से भी ज्यादा। ये बात क्लियर है? ये प्रैक्टिकल गेम ऐसे होता है। ये तो सब तो एनालिसिस कर रहे थे ना, ये सब तो अभी तक हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, अब इसको प्रैक्टिकली भी तो समझना पड़ेगा। देखो लेकिन हर चाहते जीवन में पूरी नहीं होती हैं। कुछ लोग को हो सकता पता भी हो। क्यों भाई? सारी चाहते तो हमारी नहीं पूरी हो जाती है ना। बोलो। सारी चाहते तो नहीं पूरी हो जाती है ना। यस और नो? तो हमेशा ये संभव नहीं है, अभी अभी हम लोगों ने बात भी की थी, हमेशा ये संभव नहीं है कि हम OHD के बराबर विजिबिलिटी हर जगह प्रोवाइड कर पाएं। अरे मान लो साइट कंडीशन ही इस तरीके की नहीं है, कर्व है वहां पर, या और कोई प्रॉब्लम है, ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से हम जो विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो OHD के बराबर नहीं है। हो सकता है ऐसा। देयर मे बी द साइट कंडीशंस, देयर मे बी द सिचुएशन जहां पर आप हमेशा विजिबिलिटी OHD के बराबर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस केस में आपका यूजर सेफ रहे, उस केस में भी आपका यूजर सेफ रहे, ये जिम्मेदारी उठाई IRC ने। और IRC ने क्या बोला? IRC ने बोला कि अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है कि आप किसी जगह पर विजिबिलिटी नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं OHD के बराबर, तो कम से कम वहां पर रोड पर विजिबिलिटी प्रोवाइड करिए ISD के बराबर। तो ISD इज द रिप्लेसमेंट फॉर द OHD। चाहते हम ये हैं कि OHD प्रोवाइड कर दें, लेकिन कभी अगर ऐसा है कि हम OHD के बराबर विजिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो उस केस में फिर हम क्या करने वाले हैं, कम से कम जो विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे सारे यूजर को सेफ रखने के लिए, वो होगी ISD के बराबर। दैट्स वाई वी आर रेफरिंग दिस एज द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। क्यों बोल रहे हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस? क्योंकि IRC ने बोला जो ISD की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द SHD ऑफ दैट रोड। आपने कहा ठीक है सर, हम OHD के बराबर विजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, चलिए हम ISD के बराबर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जब ISD के बराबर विजिबिलिटी प्रोवाइड करने की बात आई तो तुमने पूछा सर ISD की वैल्यू क्या होती है?
तो IRC ने बोला ISD विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द SSD। सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ISD is provided only when OSD cannot be provided due to the restriction at the site. ISD is the substitute of the OSD and it is equal to the twice of the SSD. And it will be equal to the twice of the SSD. तो कम से कम हर हालत में, हर सिचुएशन में आपको इतनी विजिबिलिटी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? अब अगर आपको याद हो तो कैपिटल H और स्मॉल h की बात कर लेते हैं। कैपिटल H होता था हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल अबव द रोड सरफेस, याद आया? स्मॉल h होता था हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस। जब बेटा कल आपने SSD कैलकुलेट किया था तो कैपिटल H की वैल्यू आपने कंसीडर करी थी एज पर IRC 1.2 मीटर और स्मॉल h की वैल्यू कंसीडर करी थी 0.15 मीटर। सभी को याद होगा, कल हम लोगों ने SSD का डिस्कशन किया था तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कैपिटल H विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर एंड स्मॉल h विल बी इक्वल टू 0.15 मीटर। यस और नो? OSD के केस में क्योंकि एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर रहा था तो कैपिटल H और स्मॉल h दोनों की वैल्यू 1.2 मीटर हो गई थी। तो फॉर OSD द वैल्यू ऑफ कैपिटल H एंड द स्मॉल h both these values was 1.2 meter in the case of OSD। OSD के केस में ये दोनों वैल्यू 1.2 मीटर हो गई थी। यस और नो? अभी अभी आपने पढ़ा है कि सर जो ISD है वो किसका रिप्लेसमेंट है? ISD इज द रिप्लेसमेंट फॉर द OSD, इट इज द सब्सटीट्यूट फॉर द OSD। तो ISD के लिए भी कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू जो होगी वो होगी 1.2 मीटर। ये डेटा हमारे लिए यूजफुल है, ये डेटा हमारे लिए यूजफुल है। आगे चल के हम लोग बातचीत करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड की, जहां पर हम लोग वर्टिकल कर्व के बारे में बातचीत करेंगे, जहां पर हम लोग सबमिट कर्व और वैली कर्व के बारे में बातचीत करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द सबमिट कर्व एंड वैली कर्व। वहां पर लेंथ के कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा आप सभी के लिए यूजफुल होगा। अब यार एक बात बताओ, अब खेला हो गया खत्म। तुमने पढ़ा SSD, तुमने पढ़ा ISD, सॉरी तुमने पढ़ा HSD ले लो, तुमने पढ़ा ISD और तुमने पढ़ा OSD। बताओ इनमें क्या कोई रिलेशनशिप है? एस पर IRC, और तुम्हें भी पता है, ऐसा नहीं केवल IRC ने बोल दिया, तुम्हें भी पता है। इनमें क्या हम कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं? बोलिए बेटा, इसमें क्या हम कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं? यस और नो? SSD और HSD जो होंगी वो बराबर होंगी, इनसे ज्यादा होगा ISD और सबसे ज्यादा होगा OSD। सही है? बोलिए, क्या ये जो रिलेशनशिप मैंने लिखा है क्या वो सही है? और अगर ये रिलेशनशिप सही है तो एक सवाल है जिसका जवाब हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं। एक सवाल है जिसका जवाब हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं। SSD का एक प्यारा सा नाम था एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस। SSD का एक प्यारा सा नाम था जिसका एक नाम और हम लोगों ने रेफर किया था, दैट वाज द एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस। मुझे नहीं लगता है कि ये जानने के बाद अब मुझे दोबारा से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत है। SSD को हम लोगों ने एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस के नाम से क्यों जाना था? एक नाम और था नॉन पासिंग साइट डिस्टेंस।
नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस क्यों बोल रहे थे, आपको ऑलरेडी बता दिया था। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस हम लोग क्यों बोल रहे थे, ये ऑलरेडी बता दिया था। एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, ये भी तुम्हें पता चल गया है कि नहीं, मुझे बता दो ये चैट बॉक्स में। Now I hope this point is clear to everyone why we are referring the SSD as the absolute minimum side distance. Why we are referring the SSD as the absolute minimum side distance. This point is clear to everyone. Yes or yes, because there is no option for the no. बोलिए बेटा। अरे हम समझ में आ गया कि नहीं, बस ये बता दो। हमको जो बताना था हमने सब बता दिया। तो बेटा इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर इंटायर डिस्कशन रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंसेस। यहां पर हम लोगों ने साइड डिस्टेंसेस की सभी बातचीत कर ली है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अरे इस तरीके के क्वेश्चन तो कर ही लिए थे ना। देखो पूछा गया व्हाट विल बी द एसएसडी, कर लो आंसर ही निकाल लो, फिर अब क्या है, निकाल लो आंसर, सॉल्व कर लो। अभी देखो आवाज आ रही है, अभी देखो ऑडियो क्लियर है। नाउ प्लीज चेक बेटा, ऑडियो इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ प्लीज चेक ऑडियो इज क्लियर टू एवरीवन।
ऑडियो क्लियर है? डिस्कशन क्लियर है? डिस्कशन अबाउट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? सॉरी, discussion is clear to everyone? Discussion is clear to everyone? चलिए, आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। क्या ही देखोगे इसमें? तो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। कुछ और भी क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और प्रोवाइड कर दूंगा, तो डू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्या आंसर होगा इसका? बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द आईएसडी एज पर IRC ISD will be equal to twice of the SSD. Intermediate side distance for any road will be equal to the twice of the SSD. तो बेटा यहां पर हम लोगों ने सक्सेसफुली अपनी बातचीत को कंप्लीट कर लिया रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंसेस। यहां पर साइड डिस्टेंस की सभी बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, एंड आई होप द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की सभी बातें सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी हैं। तो एक बार जरा सम अप कर लेते हैं। तो हमारे पास टॉपिक जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो चैप्टर नंबर 2 था, जिसका प्यारा सा नाम था जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। और जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में पहला जो टॉपिक था वो था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। पहला जो टॉपिक था वो था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड, और दूसरा जो टॉपिक था वो था साइड डिस्टेंस। द सेकेंड टॉपिक वॉज रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंस। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ रोड। In the next class, we are going to discuss about the horizontal alignment of the road. क्लास को सभी लोग बिल्कुल टाइम से ज्वाइन कर लेना, और तुम्हें मैं इन सभी टॉपिक्स की रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी बता चुका हूं, याद है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट जो टॉपिक था, इसको हम लोगों ने 5 स्टार प्रोवाइड किए थे, अगर आपको याद हो तो ये था हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, जिसके बारे में बेटा हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड इन डिटेल। सभी बातों को ध्यान से समझेंगे और बातचीत करेंगे अगली क्लास में। सो आई होप द इंटायर डिस्कशन फ्रॉम दिस क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन, और नेक्स्ट क्लास का टाइम आई होप आप सभी को पता ही है। तो वी आर गोइंग टू कनेक्ट एट 9:30 PM for the horizontal alignment of the road topic. So this was all about for this class. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वे मिलते हैं साइड डिस्टेंस से रिलेटेड, SSD, OSD, ISD और HSD से रिलेटेड। तो नाउ यू आर इन द पोजिशन, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन and you can easily solve any question related to the side distance. तो साइड डिस्टेंस का जैसा भी जहां पर भी सवाल मिल जाए, तुम उसको हैंडल करने की पोजीशन में हो, ठीक है? अरे बोलो हाँ, ठीक है। मिलते हैं बेटा 9:30 PM पे फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।